तो अब हम अगले आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉरेक्स पेयर्स? फॉरेक्स पेयर्स इट्स अ वेरी सिंपल एंड यूनिक टर्म। फॉरेक्स पेयर्स का ये होता है कि जो हमारे ये हम जो मार्केट, ये फॉरेक्स मार्केट पढ़ रहे हैं ना, फॉरेन मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो फेमस पेयर है ना फॉरेक्स का, वो यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी का जो इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो फॉरेक्स मार्केट में, सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है वो यूरो यूएसडी की हो रही है, जिसकी यानी कि वॉल्यूम अगर आप कहें 100 में से 27% है। ये एक बहुत फेमस फॉरेक्स पेयर है। अच्छा जी, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि फॉरेक्स पेयर्स बनते कैसे हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। जो आज लेट से हम यही हमेशा हम इस करेंसी की बात करते हैं यूरो यूएसडी की, ये क्या इसका पेयर है, इसके कैसे ये बनता है। इसका जो यूरो यूएसडी होता है ना, जो फर्स्ट पे करेंसी होती है, हम उसको हमेशा ऑलवेज कहते हैं बेस करेंसी। इस केस में हम यूरो को बेस करेंसी कहते हैं। बेस करेंसी का मतलब ये होता है कि मैं यूरो से यूएसडी में बाय कर रहा हूँ, यूरो को स्पेंड करके यूएसडी बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो फर्स्ट करेंसी यानी कि आप यूरो को स्पेंड करेंगे, ये आपकी फर्स्ट करेंसी है जिसको हम बेस करेंसी के तौर पे यहाँ पे कहेंगे। और यूएसडी जिसको आप खरीदेंगे वो आपकी कोट करेंसी है, आपने इसको कोट किया है कि मैंने ये करेंसी खरीदनी है, इसको आप कोट कर रहे हैं। कोट करेंसी है सेकंड करेंसी। Euro USD, the first currency is called the base currency and the second currency is called the quote currency. तो ये यूरो यूएसडी के केस में क्या ये डिफरेंट हो जाएगी? लेट्स से अगर हम कहते हैं जेपीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्लैश जेपीवाई, इट मींस कि हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो मेरा बेस करेंसी है और जेपीवाई मेरा कोट करेंसी है। अच्छा जी, अब हम इसको ये करते हैं कि ये मेजर्स एंड क्रॉसेस से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि अगर कोई एक करेंसी स्ट्रांग हो रही हो, जैसे लेट से मैं ये यूरो यूएसडी की बात करता हूँ। ऐसा करते हैं हम पिछली स्लाइड पे जाते हैं, फिर मैं आपको जरा समझाता हूँ कि वो मैं ये यूरो यूएसडी की बात कर ले। यूरो यूएसडी की बात ये है कि इसमें अगर लेट से मैं कहता हूँ कि यूएसडी मेरा स्ट्रांग हो रहा है, तो मेरा जो प्रॉफिट का है वो प्रॉफिट बेहतर होगा, यानी कि मेरा अपवर्ड ट्रेंड है, मेरा जो जो ग्राफ है वो बेहतर हो रहा है। अगर लेट से अगर हम ये यूरो यूएसडी को एक सीसॉ स्लाइड के ऊपर रख दें और सीसॉ स्लाइड पे रखेंगे, तो आप मुझे ये बताएंगे कि अगर लेट से मेरा यूरो वीक हुआ तो यूरो मेरा सीसॉ स्लाइड में गिर जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो मेरा यूएसडी में लेट से मैं आपसे ये दोबारा ये यूरो और यूएसडी अगर हम एक स्लाइड के ऊपर इसको इसको रखते हैं, एक स्लाइड पे रखने के बाद मैं ये आपको कहता हूं कि मेरा यूरो जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो यूरो स्ट्रांग हुआ है, इसका मतलब ये है कि यूरो नीचे की तरफ सीसॉ स्लाइड, जब बच्चे एक हैवी बच्चा नीचे की तरफ बैठता है एक सीसॉ स्लाइड पे, तो वो नीचे नीचे की अपवर्ड ट्रेंड होता है उसका, वो हमेशा जमीन के साथ जाता है। तो जो यूएसडी डॉलर है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह आपका एक्सचेंज जो है, आपका ग्राफ है वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूँ कि डॉलर जो है वो वीक हुआ है, तो डॉलर हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में चला जाएगा, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और इसी के केस में वाइस वर्सा अगर हम ये बात करते हैं, तो ये इस तरह चलता है सीसॉ वाला ट्रेंड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं मेजर्स एंड क्रॉसेस में। मेजर्स एंड क्रॉसेस का मतलब ये होता है कि आपके केस में हम ये यूरो यूएसडी के केस में कहते हैं आप मेजर्स, आपको यूरो यूएसडी में हमेशा मेजर्स जो होगा वो यूएसडी होता है। और क्रॉसेस जो है वो करेंसी होती है जो आप करेंसीज के साथ पेयर बनाते हैं। हमेशा यूएसडी के साथ हमेशा फॉरेक्स पेयर बनते हैं, ज्यादातर ये नहीं है कि लाजमी है। इसमें यूएसडी के साथ और भी दो तीन करेंसीज आ सकती हैं, आप उसको समझते हैं कि लेट से आप कहते हैं कि यूरो जो है वो भी मेजर्स में आ सकता है, क्रॉसेस में वो यूएसडी जा सकता है। पर जो यूएसडी है वो बहुत अमूमन इस मार्केट में मेजर कंसिडर किया जाता है, और वो जो है क्योंकि उसका उसका पेयर हमेशा ज्यादातर करेंसीज के साथ बनता है। और क्रॉसेस में आप जेपीबी, जेपीवाई, यूरो, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इसको लिया जाता है। इसी तरीके से ये मेजर्स एंड क्रॉसेस होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ मेरा यूएसडी यूरो के साथ बन रहा है, तो मेरा मेजर यूएसडी है, यूरो क्रॉस है, जिसके साथ मैं अपना ट्रेंड बना रहा हूँ, फॉरेक्स का पेयर बना रहा हूँ। तो इसी तरीके से माइनस क्रॉसेस भी होते हैं, उसमें मैं एग्जांपल कोट करता हूँ आपको, यूरो जेपीबी यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ यूरो का माइनर, ये माइनर्स क्रॉसेस होते हैं। माइनर मेरा यूरो है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मेरा क्रॉस है। इसी तरह का यूरो जेपीवाई, यूरो मेरा माइनर है, जेपीवाई मेरा क्रॉसेस है। ऐसा करके इसमें काफ़ी एग्जांपल्स आती हैं। मैं एक स्विस स्विस फ्रैंक की बात करता हूँ, वो मेरा मेरा मेजर बन जाता है, क्रॉसेस मेरा जेपीवाई बन जाता है। तो इस तरीके से ये एक मार्केट में आपको मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया था कि आप 100 and 195 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं अपनी करेंसी का।
तो ये एक बहुत बड़ी एक पूल है जिसमें आप अपना किसी की करेंसी के साथ किसी करेंसी का पेयर बना लें, तो ये फॉरेक्स पेयर्स कहते हैं इसे। तो वो मेजर्स वो होते हैं कि जो जो आपने आपका मेजर्स में ये होता है यूएसडी को ज्यादा हमेशा 3-4 करेंसी है जो मेजर होती है जिसके साथ हमेशा पेयर बनाया जाता है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो आपको लगता है कि आपकी इकोनॉमी वीक हो सकती है तो उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो वो उसका ट्रेंड अपवर्ड की तरफ होगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से जो है क्रॉसेस में ये होता है कि जी क्रॉसेस, हाँ हम माइनर की बात कर रहे थे, माइनर में मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसी तरीके से एग्जॉटिक होता है, एग्जॉटिक में भी हम ये कह सकते हैं कि यूरो और टर्किश लीरा चल रहा होता है मेजर क्रॉसेस में। ये बहुत माइनर्स होते हैं, मतलब माइनर से भी मतलब बहुत कम यूजेस होते हैं ये एग्जॉटिक के। मेजर सबसे ज्यादा यूज होता है करेंसी में, फिर माइनर्स यूज होते हैं, फिर एग्जॉटिक उससे भी ज्यादा कम यूज होते हैं। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इनबॉक्स कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन वगैरह, तो हम आपको उसका आंसर देंगे, फीडबैक देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू जी।